तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप ये देख सकते हो, ये लेकर आया हूँ मैं, जो कि ये पानी का यहाँ पर केतल है, यानी कि ये लाइट से यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें कि हम पानी गर्म करते हैं और चाय वगैरह इसमें आराम से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसको मैं चेक करना आपको बताऊँगा। अगर इसमें ये काम नहीं, देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक लाइट जलती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है हमारा जग ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये नहीं चलता तो इसे किस तरीके से यहाँ पर चेक करना है आपको, और किस तरीके से आप चेक करोगे। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप चेक करोगे। तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 पीस में होता है। ये इस तरीके से यहाँ पर इस पर रखा जाता है, यानी कि जो सप्लाई होती है वो यहाँ पर इसके अंदर पत्तियाँ होती है 2, एक यहाँ इधर है, एक इधर होती है। तो ये कुछ इस तरीके से पत्ती अटैच होके और इस पे लग जाती है। यहाँ पर ये पत्तियाँ लग जाती है। उसके बाद ये यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, उसको चेक करोगे, उसके बाद इसको खोलेंगे हम। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होगा हमें सीरीज बोर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सीरीज बोर्ड आपको नहीं आता बनाना, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेरी सीरीज बोर्ड जो बना रखा है, उससे हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 स्क्रू होते हैं पीछे की तरफ, इनको खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर खोल दिया है। इसको साइड में हम कर देते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से खोल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बीच में जो ग्रीन तार लगी हुई है, ये अर्थिंग की होती है। और ये वाली जो तार होती है यहाँ पर लाल से जो ब्राउन कलर की है, ये हमारा फेस होता है। और ये ब्लू तार न्यूट्रल हमारी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आराम से निकल जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई अनजान इसको आप में से कोई खोलता है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे स्क्रू खोलने के बाद आप फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना, जिससे कि आपको लगाने में इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लग है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। और किस तरीके से हम चेक करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके लिए चाहिए हमें सीरीज बोर्ड, जो कि हमने पहले से यहाँ पर तैयार कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज बोर्ड, ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो पहले जो ब्राउन कलर की तार है, आपको सिंपली इस पे एक पे लगा लेना है और एक यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नहीं काम कर रहा है। उसके बाद आपको ये वाली तार इस तरीके से लगानी है। तो आप देख सकते हो, ये यानी कि ये जो आपकी ये ब्राउन तार है, ये इससे अटैच है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही से वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो अर्थिंग की तार होती है हमारी, ये इन दोनों में नहीं होती है। ये जो हमारी तीसरा होता है, ये इसके अंदर होती है अटैच। तो फिलहाल ये यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीन तार हमारी सिर्फ अर्थिंग के लिए होती है। अगर घर के अंदर अर्थिंग है, तो इसमें जो अर्थिंग हमारे केतल के अंदर आती है, उससे अर्थिंग जो है, अगर केतल में अर्थिंग आ रही है, अगर घर के अंदर हमारी अर्थिंग हुई भी है, तो अर्थिंग केतल के अंदर नहीं आती। उसके बाद हम ब्लू तार को देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ओके है, यानी कि यहाँ पर भी काम कर रहा है। और ब्राउन में अगर हम लगाएं, तो ब्राउन वाला भी यहाँ पर सही काम कर रहा है। यानी कि हमारे जो 2 तार होते हैं मेन, वो ब्लू हो गया है, और ये यहाँ पर ब्राउन तार हो गया है। अर्थिंग का इसमें कोई रोल नहीं होता है, न्यूट्रल फेस से कोई रोल नहीं होता है। तो फिलहाल हमारा ये यहाँ पर ओके है। तो इसको हम साइड में कर देंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा केतल है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, खोलेंगे। तो खोलने के लिए आप देख सकते हो, एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है। आपके पास कोई सा भी केतल हो सकता है, तो आप देख लेना आपके स्क्रू कहाँ पर लगे हुए हैं। और आप खोलने से पहले
फ़ोटो खींच लेना, जिससे कि आपको लगाने में फिट करने में दोबारा कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इस तरीके से बहुत आसानी से यहाँ पर निकल गया है। यहाँ पर ये 2 स्क्रू हैं जो कि हमने खोल दिए थे, ये यहाँ लगे होते हैं, एक इधर एक इधर। तो ये बहुत आराम से यहाँ पर खुल गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 2 स्क्रू थे लगे, ये खुल गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है, ये जो स्विच होता है हमारा, ये ऊपर की साइड ऑन होता है, नीचे की साइड यहाँ पर ये बंद होता है। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है, तो इसको आपको निकाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक तार यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर ये एक तार यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, ये तार सिंपली यहाँ से स्क्रू एक लगा हुआ है बीच में, यहाँ पर देख सकते हो आप ये। तो हमने यहाँ से स्क्रू निकाल दिया है और ये इस तरीके से यहाँ पर ही निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्विच हमें चेक करना है, जो कि हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत अगर होती है तो ये यहाँ से करंट पास नहीं करता, तो सबसे पहले हमें इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स इसे चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी यानी कि एक में फेस आता है और दूसरे में यहाँ से फेस जाता है। उसके बाद ये ऑन हमारा जो केतल है उसके बाद ही ऑन होता है, यानी कि एक में आता है और एक में जाता है, यानी कि एक में इन आती है और एक में आउट जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये सही से वर्क नहीं कर रहा होगा तो केतल हमारा फिर भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तार होती है हमारी, इस तरीके से थिम्बल जो लग रहा है और एक यहाँ पर ये पिन लगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऑन कर देंगे, इसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली स्विच बोर्ड की जो तार होती है, एक इस तरीके से स्विच पे यहाँ पर तार पे लगाना है और दूसरी तार हमें इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। ये देख, यहाँ पर ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है फ्रेंड्स, यानी कि ये स्विच हमारा सही से यहाँ पर काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमें खोलना होगा। अंदर का हम कैसे चेक करें, तो आइए देख लेते हैं। तो ये 3 स्क्रू होते हैं जग के नीचे, ये आपको यहाँ से सिंपली खोलना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फ़िलहाल जो मेरे पास ये केतल है ये यहाँ पर एकदम ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको बताने के लिए और समझाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले, कि आपके जो एलिमेंट होता है ये आप किस तरीके से आपको ये चेक करना है। सबसे पहले आप एलिमेंट यहाँ पर चेक करोगे, तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट यहाँ पर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा एलिमेंट है ये भी यहाँ पर ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही मेन पोर्शन होता है जो हमारा गर्म करता है, हीट करता है एलिमेंट, यही होता है। उसके बाद जो हमारा ये थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि प्रेस में भी लगा होता है, इसी तरीके से यहाँ पर एक थर्मोस्टेट होता है, इसे हम चेक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा थर्मोस्टेट है यहाँ पर, ये एलिमेंट हमारा, एक तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक तार यहाँ पर लगा लेनी है फ्रिज की, और दूसरी तार आपको इस तरीके से यहाँ पर अटैच करनी है। पहले अंदर वाले पे आपको देखना है, अंदर ना जलता है तो फिर ये बाहर वाले पे आपको इस तरीके से यहाँ पर देखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये थर्मोस्टेट यहाँ पर चेक करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इधर से आपको रखना है एलिमेंट पे फ्रिज की तार, और उसके बाद यहाँ से चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर बिल्कुल ओके दिखा रहा है, यानी कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर, अगर
उसके बाद भी आपका केतल नहीं काम कर रहा, नहीं चल रहा है, तो इसमें एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं अंदर ऑटो कट, यहाँ पर लगा होता है, देख सकते हो आप। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक ये पत्ती यहाँ पर लगी होती है एक। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पत्ती पे आपको इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर पेंचकस से या कोई पतली चीज़ लेकर हल्का सा यहाँ पर रगड़ देना है, यानी कि उस पर कार्बन आता है। तो उस कार्बन की वजह से कई बार क्या होता है, ये काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हल्का सा यहाँ पर रगड़ देना है इस पत्ती के अंदर। यहाँ पर आप शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पत्ती होती है हमारी ये। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको हल्का सा पेंचकस की मदद से इसको हल्का सा रगड़ देना है, अदरवाइज वहाँ और कोई दिक्कत नहीं होती है, उस पर कार्बन आ जाता है। तो फ्रेंड्स उस पर आपको हल्का सा स्क्रैच कर देना है, तो आप अगर कोई भी कार्बन अगर होता है तो वो सफा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से पूरा जग यहाँ पर चेक किया जाता है, इसमें ज़्यादा लंबा कुछ और होता नहीं है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।